आज के इस वीडियो में हम एक सेल ऑर्गेनल जो कि है गोल्जी एपरेटस, इसके बारे में बात करेंगे। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। इसकी खोज एक इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने किया था और उन्हीं के नाम से इस ऑर्गेनल का नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा। तो देखिए यहाँ पर एक सेल का बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल और यहाँ पर है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस में और बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में, सरफेस के बाहर की तरफ, आउटर सरफेस में जुड़ा हुआ रहता है राइबोसोम्स। ये सारा क्या है? ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। तो इस तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस में राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, इसका सरफेस चूंकि खुरदरा होता है, रफ होता है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। लेकिन सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है। कुछ ऐसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका सरफेस स्मूथ होता है, यहां पर जुड़ा हुआ नहीं होता है राइबोसोम। इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूंकि राइबोसोम इसके साथ जुड़ा हुआ है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है, फैट मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पतले पतले पाउचेस, फ्लैटेंड पाउचेस का जो सीरीज है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है गोल्जी एपरेटस। देखिए इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो चलिए इसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये कैसा है इसका स्ट्रक्चर? देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और जैसे कि हमने बात किया कि ये पतले पतले पाउचेस का सीरीज है एक, तो यहां पर देखिए गोल्जी एपरेटस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इस पे तो हमने पहले ही बात कर लिया, ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड है। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल होता तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। सो यूकैरियोटिक सेल में ये दिखता है। और ये किससे बना हुआ होता है? फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस। पाउच मतलब फ्लेक्सिबल बैग को हम पाउच कहते हैं। सो फ्लैटेंड, यहां पर देखिए ये फ्लैटेंड बैग जैसा है, फ्लैटेंड बैग, उसका सीरीज, फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस का सीरीज, जिसे कि सिस्टर्नी कहा जाता है, यही है गोल्जी एपरेटस। इसका फंक्शन देखिए। सबसे पहले तो देखिए ये जो राइबोसोम है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन। वो प्रोटीन वेसिकल में भरता है, इस तरह के वेसिकल में, वेसिकल मतलब एक बैग सा होता है, वेसिकल में भरता है। और ये वेसिकल पहुंचता है इस गोल्जी एपरेटस में। फिर ये प्रोटीन वेसिकल से निकल के गोल्जी एपरेटस में आता है। यहां पर गोल्जी एपरेटस इसे स्टोर करता है, जरूरत पड़े तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है। फिर वो इसे वेसिकल में भर के जहां इसकी जरूरत है, जहां इस प्रोटीन की जरूरत है, जो इसका डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। कभी कभार ये सेल के बाहर भी निकालता है और कभी कभी सेल के अंदर जरूरत पड़ता है तो वहां भी भेजता है। तो यहां जब ये सेल से बाहर इस प्रोटीन को निकालता है, ये जो प्रोसेस है सेल से बाहर निकलना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे सिक्रेशन कहते हैं। इसे हम सिक्रेशन कहते हैं। सिक्रेशन, सेल से बाहर निकलना। इसीलिए ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल को कहा जाता है सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल। और ये जो वेसिकल जो कि प्रोटीन लेके इस गोल्जी एपरेटस तक पहुंचा, इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो देखिए प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, फिर वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में भरता है और फिर वो पहुंचता है गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस उस प्रोटीन को स्टोर करता है, जरूरत पड़े तो मॉडिफाई करता है, फिर उसे वो भरता है वेसिकल में जिसे कि सीक्रेटरी वेसिकल कहा जाता है, फिर उसे जहां पर उसका डेस्टिनेशन है वहां तक उसे पहुंचा देता है। अब अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देखें तो यहां पर क्या बनता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स। वो सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स भी इस तरह के वेसिकल्स में भरता है और फिर वो वेसिकल जाके पहुंचता है गोल्गी एपरेटस में, और फिर सेम प्रोसेस, गोल्गी एपरेटस उस लिपिड मॉलिक्यूल को स्टोर करता है, जरूरत पड़े तो उसमें मॉडिफिकेशन करता है, फिर वो उसे सीक्रेटरी वेसिकल में भर के जो उसका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो यहां पर इसका फंक्शन को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, किसका, प्रोटीन का और लिपिड्स का। किस में करता है पैकेजिंग, वेसिकल्स में करता है। इस तरह के वेसिकल्स को हम आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कहते हैं, सीक्रेटरी वेसिकल भी कहते हैं। सो इस तरह के वेसिकल में वो उसे पैकेजिंग करता है उसका, और फिर उसका डिलीवरी करता है टारगेटेड डेस्टिनेशन में, जहां इसकी जरूरत है वहां तक इसका डिलीवरी करता है। अब देखिए ये जो गोल्गी एपरेटस है ये क्या करता है, ये सिक्रेशन में मदद करता है, इसीलिए गोल्गी एपरेटस को सेक्रेटरी ऑर्गेनल भी कहा जाता है। एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि सिक्रेशन में मदद करता है, सेक्रेटरी ऑर्गेनल। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।